तो लीजिए खबर आ गई कि पवन सिंह को जिस पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में टिकट दे के छीन के भगा दिया था, उसी पार्टी में पावर स्टार की फिर से एंट्री लगभग तय हो गई है। विधानसभा का चुनाव भी पवन सिंह लड़ेंगे, यह भी तय माना जा रहा है। किस क्षेत्र से लड़ेंगे उस क्षेत्र का नाम भी आ गया है। आपको हम बताएंगे कि उस विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण किस तरह का है, साथ में वहां पे किस पार्टी के अभी विधायक हैं और पवन सिंह के लिए इस विधानसभा क्षेत्र को चुना क्यों गया है। साथ में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पवन सिंह अगर इस विधानसभा क्षेत्र से एनडीए को छोड़ के राजद के तरफ से या महागठबंधन कह लीजिए उनके तरफ से चुनाव लड़ते, तब जीत 2000% और ज्यादा सुनिश्चित हो जाती। कैसे, वो आपको आगे समझ में आएगा। पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह राइज एंड फॉल नाम के एक शो में गए थे। शो को खूब टीआरपी मिल रहा था, शो पीक पे था, लेकिन शो को छोड़ के पवन सिंह वापस आ गए। मंच पे कहते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बिहार की जनता मुझे बुला रही है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गया कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले पवन सिंह की मुलाकात आर के सिन्हा से होती है। पहले माना यह जा रहा था कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन एक तस्वीर आई और बताया गया कि सुलह समझौता हो गया है। कयास ये भी लगाया जाने लग गया कि पवन सिंह अब भारतीय जनता पार्टी में वापसी करेंगे, क्योंकि पवन सिंह भी पिछले कई महीनों से अगर आप देखिएगा तो पवन सिंह बहुत सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो मुद्दे पे आ जाते हैं। पवन सिंह मान गए हैं और पवन सिंह अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। औपचारिक घोषणा कभी भी हो सकती है। अब चूंकि देखिए, पवन सिंह जब भारतीय जनता पार्टी में वापसी करेंगे तब यह तय है कि पवन सिंह चुनाव भी लड़ेंगे, चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन अब शेष है। अब पवन सिंह किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, तो देखिए यह तय माना जा रहा है कि आरा के बरहरा विधानसभा क्षेत्र से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में 1-2 दिन पहले पवन सिंह अपने क्षेत्र में दिखाई भी दे रहे थे। अब बरहरा विधानसभा क्षेत्र को क्यों चुना गया है, इस क्षेत्र का जातीय समीकरण क्या है, तो देखिए राजपूत समाज, जिससे पवन सिंह भी आते हैं, राजपूत समाज का वोट बरहरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विधायक चुनने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ में यादव समाज का भी वोट अच्छा खासा है, मुस्लिम लोगों का भी वोट अच्छा खासा है। 2020 के चुनाव परिणाम को जब आप देखिएगा तब आपको स्पष्ट ये नजर आएगा कि बरहरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और राजद के बीच में कड़ी टक्कर होती है। 2015 के चुनाव परिणाम को, 2010 के चुनाव परिणाम को भी देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि इस क्षेत्र में राजद और भाजपा का दबदबा रहा है। दूसरे नजरिए से जब आप देखिएगा तब आपको यह नजर आएगा जैसे बिहार में पॉलिटिक्स और जाति को अलग नहीं किया जा सकता है। तो 2020 के चुनाव की ओर जब आप देखिएगा तब आपको साफ पता चलेगा कि राजपूत वर्सेस यादव की लड़ाई भी इस सीट पे होती है। रघुवेंद्र प्रताप सिंह वहां के अभी विधायक हैं, भाजपा के हैं और वो हराते हैं। उनका नाम है सरोज यादव, राजद के कैंडिडेट थे। 2020 में इनको रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने हरा दिया। अब देखिए 2015 के चुनाव परिणाम की ओर जब आप देखिएगा तब वहां पे राजद के सरोज यादव चुनाव जीतते हैं, बीजेपी के आशा देवी को चुनाव हराते हैं। हालांकि अंतर बहुत कम था, 1000 के आसपास में अंतर था। अगर उससे पहले आप जाते हैं 2010 के चुनाव परिणाम की ओर, तब वहां राघवेंद्र प्रताप सिंह जो है वो चुनाव जीतते हैं। किससे? जदयू के आशा देवी से। उस वक्त राघवेंद्र प्रताप सिंह जो है वो राजद के तरफ से चुनाव लड़ते हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि उस क्षेत्र में बहुत मायने नहीं रखता है पार्टी। अगर आपकी जाति और पार्टी का समीकरण फिट बैठ गया तब आपको विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब कैसे वोट वहां पड़ता है, किस जाति के लोग किसको वोट देते हैं, तो एक तरफ तो एनडीए के पाले में वोट आता है राजपूत समाज का, ब्राह्मण समाज का, भूमिहार समाज का, कुछ अन्य वोट भी ऐड होता है। दूसरी तरफ महागठबंधन के पाले में जाता है एमवाई समीकरण, जो पूरे बिहार में देखने को मिलता है। तो यादव और मुस्लिम समाज का वोट एक तरफ जाता है, दलित वोट भी कुछ ऐड होता है। अब एक महत्वपूर्ण जो है फैक्टर वहां पे ये है कि लौकुश समीकरण जो है, जिसे कोयरी और कुशवाहा का समीकरण कह सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वोट जो है जिस तरफ झुकेगा चुनाव परिणाम उस तरफ जो है चला जाता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि उपेंद्र कुशवाहा, जिन्हें काराकट में हराने में पवन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो उपेंद्र कुशवाहा इस सीट पे पवन सिंह के लिए अगर प्रचार करेंगे और कोयरी और कुशवाहा वोट को अगर ऐड करवा देंगे तब पवन सिंह यहां विधायक बन जाएंगे। अब एक फैक्टर ये भी है कि राजद भी यहां किसी मजबूत राजपूत चेहरे को ढूंढ रही है, इसलिए राजद भी ये चाहेगी कि पवन सिंह उनके तरफ से चुनाव लड़े। और अगर पवन सिंह, इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि पवन सिंह अगर राजद के तरफ से चुनाव लड़ेंगे तब जीत 2000% अधिक फिक्स हो जाएगी। कैसे? एक तरफ तो एमवाई समीकरण और अन्य जो राजद का पारंपरिक वोट है वो रहेगा, दूसरी तरफ चूंकि राजपूत समाज से पवन सिंह आते हैं, मजबूत चेहरा है,
तो कहीं ना कहीं कुछ वोट राजपूत का जो है पवन सिंह के साथ जाएगा। ऐसे में यह समीकरण बिल्कुल फिट बैठता है और पवन सिंह को चुनाव जीतने से कोई नहीं रोकेगा। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह के साथ व्यवहार किया, अगर राजद के सीट पे पवन सिंह इस क्षेत्र से चुनाव लड़ जाएंगे तो उनका हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बराबर हो जाएगा। हालांकि ये बस आंकड़े हैं और हम बस डाटा पे चर्चा कर रहे हैं। पवन सिंह के बारे में खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ मैनेज हो गया है और पवन सिंह एनडीए के तरफ से ही चुनाव लड़ेंगे। अब चूंकि एनडीए के तरफ से चुनाव लड़ेंगे तो राजपूत समाज का वोट तो उनके पास आता ही आता है, बड़ा चेहरा है, लोकसभा में उनकी ताकत दिख चुकी है और ऐसे में एनडीए के पाले में भी वो सीट जा सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।